मायानगरी मुंबई में ज्यादातर हिंदी फिल्म के कलाकारों का बसेरा है, जिन्होंने फिल्म में काम कर अथाह दौलत अर्जित किए। उनके साथ साथ कई ऐसे फनकार, कलाकार, संगीतकार, सैकड़ों प्रोडक्शन हाउस वालों ने अपने फन का जादू बिखेर कर मान, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत हासिल किए, जिनकी तारीफ में अखबारों के पन्ने भरे रहते हैं। यही वजह है कि भारत के विभिन्न भाग के बच्चों में मायानगरी में भाग आजमाने की मनसा कुल बुलाने लगती है और कई बच्चे इस उम्मीद में घर बार छोड़कर मायानगरी कूच कर जाते हैं, इस उम्मीद में कि वह भी मायानगरी में पहुंचकर अपने हुनर का जलवा बिखेर देंगे और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि उसका परचम फहराएगा। सबों के अपने अपने सपने हैं जिसे पूरा करना हर व्यक्ति चाहता है, पर ऐसे युवा पीढ़ी अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने जब गांव से निकलकर शहर पहुंचते हैं, तब उन्हें रियल लाइफ और रियल लाइफ का फर्क समझ आता है। जब अपने मंजिल की तलाश में भटकते हैं और भटकते भटकते जब जेब के रुपए खत्म होने लगते हैं, तब उन्हें लगता है जैसे आसमान से सीधे जमीन पर पटक दिया गया हो। उसके सारे अरमान एक पल में रेत की दीवार की तरह टूट कर बिखर जाते हैं और फिर पेट की भूख अपनी मांग रख देती है। तो आदमी की दशा क्या होती होगी, यह उससे ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है जिसे 2 जून की रोटी बामुश्किल मिलती हो। सच कहूं तो इन्हीं हालातों से जूझते हुए एक शायर ने यह शेर लिखा है, जिसको सोचा कि आपसे साझा कर दूं। रूह हर शख्स की प्यासी क्यों है, जिंदगी वक्त की दासी क्यों है। 4 रोज तक तो ना खाई रोटी हमने, फिर ना सोची कि बासी क्यों है। दोस्तों, जिंदगी का फलसफा कुछ इतना सा ही है। कुछ लोग जीवन से जूझते रहते हैं अपने मंजिल की तलाश में और कुछ लोग हताश हो जाते हैं जूझते हुए। तो चलिए हम आपको नया और एक बेहतर खबर सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपके जहन में उम्मीद की किरण जाग उठेगी। जो कलाकार हैं, फनकार हैं, जो अपने हुनर का जलवा बिखेरना चाहते हैं पर उन्हें कोई ठोर ठिकाना नहीं मिलता, ऐसे होनहार कलाकारों को हुनर को पहचान कर उनके मंजिल तक पहुंचाने का बीड़ा एक प्रोडक्शन हाउस ने उठाया है। अगर वो पक्षपात नहीं करते तो यकीन जानिए कई युवाओं को नई दिशा मिल जाएगी और उनका सपना साकार हो जाएगा। नवी मुंबई में इस प्रोडक्शन हाउस की शुभारंभ हुई है और इस खास अवसर की जानकारी देने के लिए मुझे भी आमंत्रित किया गया था। इस प्रोडक्शन हाउस का नाम है श्रीसा प्रोडक्शन हाउस, जिसका शुभारंभ मात्र 1 दिन पहले हुआ। इस अवसर पर कई उद्यमी और कई फनकार और कलाकारों को आमंत्रित किया गया था, जिन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर हम फाउंडर प्रोड्यूसर श्री जीता बनर्जी और प्रोड्यूसर फैजल पोपेरे से बात किए। सुने उनका क्या कहना था। ये जो फील्ड है वो मेरे लिए नई नहीं है। ऑलरेडी मैंने पहले 2 फिल्म बनाए हो एज अ प्रोड्यूसर और एक परंपरा फिल्म बनाया हो, जिसको मेरे को अभी तक के 15 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं, नेशनल मिले हुए हैं। और ये अभी हम लोग मैडम के साथ नई शुरुआत करने जा रहे हैं जी, जो कि श्रीसा प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन है, वो मैडम के लिए उस हिसाब से शुरुआत की गई है। फैसल जी, ये जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत तो कर दी है, महाराष्ट्र में रहते हुए मराठी पिक्चर से शुरुआत की आपने हिंदी को क्यों नहीं चूज किया, क्या वजह थी? कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ और महाराष्ट्र में रहता, तो मेरा पहला कर्तव्य होता है कि मैं मराठी फिल्म को चांस दूं जी, और उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूं। बस एक आखिरी आपसे सवाल करना चाहूंगा कि फिल्मों में कैसे लोगों को आप एज ए आर्टिस्ट चुनाव करोगे, कैसे लोगों को आप चुनना चाहेंगे? देखो कैसा होता है, मराठी फिल्म में भी बहुत से लोग जो है वो आर्टिस्ट है, कैरेक्टर्स है, जो करना चाहते हैं लेकिन अभी तक उनको चांस नहीं मिला है। तो हम लोग हर सिटी जाके, गांव जाके लोगों को उधर अप्रोच करके उनका टैलेंट निकाल के हम लोग बाहर दिखाने वाले हैं, जिस हिसाब से उन लोग को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। नमस्ते, मेरा नाम है श्रीजीता बैनर्जी, मैं वेस्ट बंगाल से। हमने आज एक प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया जिसका नाम है श्रीसा प्रोडक्शन हाउस। सुनते ही लोगों के मन में ख्याल आता है कि ये मूवीज, थिएटर, सीरियल, वेब सीरीज है। हमारे लिए ये तो है ही, ये तो हमारा आउटमोस्ट ड्रीम है। बट हम इसके साथ साथ फैशन शो, ब्यूटी पैजेंट, कंसर्ट, म्यूजिक एल्बम, एक्सपेरिमेंटरी वीडियो, अवार्ड शो, ये सारा चीजें लेके आ रहे हैं, मतलब ऑल इन वन रूम। तो ये हमारा मेन मिशन एंड विजन है। और ये हम जो प्रोग्राम्स या जो भी इवेंट्स करेंगे, ये हम शुरू करना चाहते हैं रूरल एरियाज, जहाँ पे
लेडीज या बच्चे जो भी बोलो जिनको इतना मौका नहीं मिलता, नॉट इन अ मेट्रोपॉलिटन जी हमें मेट्रोपॉलिटन से काम नहीं करना राइट नाउ। हमें शुरुआत करना है जहाँ पे टैलेंट है लेकिन टैलेंट को प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, जी तो वो टैलेंट को हम प्लेटफॉर्म देंगे और उनको सबके सामने लेके आएंगे। यही है श्रीशा प्रोडक्शन। फिलहाल जैसा कि प्रोडक्शन हाउस के मुखिया ने जो बातें हमें बताई है, अगर वो सच साबित होती है तो कई फनकार, कई कलाकार, कई संगीतकार, कई स्क्रिप्ट राइटर की जिंदगी बदल जाएगी और वो भी होनहार कलाकार ग्रामीण भाग से निकलकर मायानगरी में एक बेहतर स्थान हासिल करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। फिलहाल देखना यह होगा कि कौन खुशनसीब इनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर जीवन की बुलंदियों को छूते हैं और कौन चमकते हैं ध्रुव तारा की तरह। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। तो गोपाल सा को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।